नमस्कार। आज हम केंद्र सरकार की कुछ अहम योजनाओं पर एक नज़र डालेंगे, थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास देखिए 2014 से लेकर मतलब अब 2024 तक की करीब 30 योजनाएं हैं जिनकी जानकारी है। कोशिश रहेगी समझने की कि ये क्यों शुरू हुई, इनका मकसद क्या था। बिल्कुल। और कोशिश ये भी रहेगी कि हर योजना की जो मुख्य बातें हैं वो सामने रखें, जैसे कब शुरू हुई, कौन सा मंत्रालय देख रहा है और उसका जो कोर उद्देश्य है वो क्या है। हाँ, और हाँ, जहां मुमकिन हुआ तो जो नए अपडेट्स हैं, जैसे 2024-25 के आसपास कुछ नया जुड़ा हो तो उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। क्रम से चलते हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल तरीके से। पहली योजना है नमामि गंगे। ये आई थी 10 जुलाई 2014 को। जल संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने शुरू की। जी। गंगा सफाई तो काफी पुराना मुद्दा है। इसमें क्या खास था? प्यूरिफिकेशन पर था। लेकिन अहम बात यह है कि ये सिर्फ गंगा तक ही सीमित नहीं रही। अच्छा। हाँ, इसका दायरा बढ़ाया गया। यमुना, गोमती, जो दूसरी सहायक नदियां हैं, उनको भी इसमें शामिल किया। और प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मतलब एसटीपीज, उन पर बहुत जोर दिया गया। ताकि शहरों का गंदा पानी सीधा नदी में ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मुख्य कारण था गंदगी का। समझ गई। अच्छा, इसके ठीक बाद अगस्त 2014 में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल पहल हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY। 28 अगस्त 2014 वित्त मंत्रालय। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। लक्ष्य था कि देश का हर परिवार, हर घर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। मतलब कम से कम एक बैंक अकाउंट तो हो ही। फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, वित्तीय समावेशन। और इसमें सिर्फ खाता नहीं था, खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड मिला, साथ में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी। हाँ, ये बीमा वाला पॉइंट अहम है। जी। और आंकड़े बताते हैं कि 52 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। वो शुरू में एक 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, लाइफ कवर भी जोड़ा गया था इसमें। अच्छा। और फिर सितंबर में 25 सितंबर 2014 को आया मेक इन इंडिया। ये नाम तो मतलब हर जगह हाँ, सुना है। सुना ही होगा। इसका मूल विचार था भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मतलब यहीं बनाओ। हाँ, देश में ही चीजें बने, उत्पादन बढ़े। शुरुआत में तो कई सेक्टर्स पर फोकस था, लेकिन हाल के वर्षों में देखें तो फोकस और शार्प हुआ है, जैसे सेमीकंडक्टर उत्पादन पर। हाँ, वो तो भी बहुत न्यूज में है। बिल्कुल। फिर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने पर भी काफी जोर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ी पहल थी, मिशन इंद्रधनुष, 25 दिसंबर 2014 को। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की थी। जी, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की। ये एक बहुत जरूरी टीकाकरण कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मकसद था बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को भी जानलेवा बीमारियों से बचाना। कौन सी बीमारियां थी शुरुआत में? शुरुआत में इसमें 7 बीमारियों के टीके थे। डिप्थीरिया, काली खांसी जिसे वोपिंग कफ कहते हैं, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा यानी मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। ओके। बाद में इसमें और टीके भी जोड़े गए, जैसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस और रुबेला वगैरह। अच्छा, ठीक है। अब चलते हैं 2015 में। 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। जी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस योजना के 2 मुख्य पहलू थे। एक तो लिंग के आधार पर जो चयन होता है उसे रोकना, और दूसरा लड़कियों की शिक्षा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। मतलब जेंडर इक्वालिटी और सेक्स रेशियो को बेहतर करना। बिल्कुल। और अभी हाल में जानकारी ये है कि इसे और प्रभावी बनाने के लिए इसको सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो स्कीम है उसके साथ मिला दिया गया है। अच्छा, इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है। छोटे कारोबारियों के लिए भी थी एक योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या था? मुद्रा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका मकसद था जो छोटे सूक्ष्म उद्यमी हैं, मतलब नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म सेक्टर के, उनको आसानी से लोन मिल सके। अच्छा, लोन के लिए थी ये। हाँ, इसमें 3 कैटेगरीज हैं लोन की। शिशु, इसमें 50,000 तक का लोन मिलता है। फिर किशोर, 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण, 5 लाख से 10 लाख तक। आंकड़े तो बताते हैं कि इसके तहत मतलब 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। वाह, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। अच्छा, पेंशन को लेकर भी एक योजना आई थी, अटल पेंशन योजना, APY, 9 मई 2015 वित्त मंत्रालय की। ये किन लोगों के लिए थी? ये योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिनकी कोई फॉर्मल पेंशन व्यवस्था नहीं होती है। उम्र सीमा है 18 से 40 साल।
कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। आप जो पैसा जमा करते हैं उसके आधार पर 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन, मंथली पेंशन मिलती है। और कितने लोग जुड़े हैं इससे? बताया जाता है कि करीब 5.5 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब शहरों की बात करते हैं। 2015 में ही 25 जून को अमृत योजना आई, AMRUT। इसका पूरा नाम था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अमृत का फोकस था शहरों का जो बुनियादी ढांचा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सुधारना। जैसे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना, सीवरेज नेटवर्क बनाना या ठीक करना, बरसाती पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाना और हरित स्थान मतलब ग्रीन स्पेसेस, पार्क वगैरह विकसित करना। अब तो इसका दूसरा फेज अमृत 2.0 भी चल रहा है। उसमें लक्ष्य है कि 500 अमृत शहरों में 100% पानी की सप्लाई और सीवरेज कवरेज हो। ओके। और उसी दिन 25 जून 2015 को ही एक और बहुत बड़ी योजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। बिल्कुल, PMAY। इसका लक्ष्य था हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए घर, खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए। इसके 2 हिस्से थे ना, शहरी और ग्रामीण? जी हाँ, PMI अर्बन और PMI ग्रामीण। शुरू में टारगेट 2022 तक का था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। कब तक? अभी जो संशोधित लक्ष्य है वो 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाने का है, शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर, और इसे 2024-25 तक जारी रखने की बात है। ठीक है। फिर आया टेक्नोलॉजी का बड़ा पुश, डिजिटल इंडिया मिशन, 1 जुलाई 2015। इसका दायरा तो बहुत ही विस्तृत लगता है। हाँ, बहुत बड़ा है। इसका उद्देश्य है भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना। इसके तहत क्या क्या आता है? देखिए, इसमें बहुत कुछ है, जैसे सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी नागरिकों तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जिसमें 4G 5G सब शामिल है, उसका विस्तार करना। और डिजी लॉकर जैसी चीजें भी। हाँ, डिजी लॉकर है, और निश्चित रूप से UPI, जिसने डिजिटल पेमेंट में तो क्रांति ला दी है और अब तो एक ग्लोबल लेवल पर भी अपनाया जा रहा है। सही बात है। अच्छा, कृषि के लिए भी उसी दिन 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY शुरू हुई। जी, जैसा नाम से ही जाहिर है, हर खेत को पानी। इसका लक्ष्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना था। मतलब नहरें वगैरह? नहरें तो हैं ही, लेकिन साथ में पानी बचाने वाली तकनीकें जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन जिसे कहते हैं, उसको भी बढ़ावा देना इसमें शामिल है। अच्छा। इसके लिए एक अलग से माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया था और उसका विस्तार भी हुआ है। ओके। ग्रामीण भारत में बिजली पहुंचाने पर भी जोर था। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUJY। हाँ, इसका मेन फोकस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन था। गांवों तक बिजली पहुंचाना तो था ही, साथ में कृषि और गैर कृषि उपयोग के लिए जो बिजली की लाइनें हैं उन्हें अलग करना, जिसे फीडर सेपरेशन कहते हैं। क्यों? ताकि सप्लाई बेहतर हो, कटौती कम हो और बिजली वितरण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये सब इसमें शामिल था। और लक्ष्य क्या हासिल हुआ? सरकार का कहना है कि इसके जरिए देश के लगभग सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई। चलिए, ये तो बड़ी बात है। अब बंदरगाहों के विकास की बात करते हैं। 31 जुलाई 2015 को सागरमाला प्रोजेक्ट, ये क्या था? सागरमाला ये भारत का जो पूरा समुद्री तट है और जल मार्ग हैं, उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की एक बहुत व्यापक योजना है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर फोकस है। मतलब बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, उनको सड़क, रेल और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनसे बेहतर कनेक्टिविटी देना, और बंदरगाहों के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स जिन्हें कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं और लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाना, ताकि सामान ढुलाई वगैरह आसान और सस्ता हो। बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना एक बड़ा मकसद है। ठीक है। अब 2016 की तरफ बढ़ते हैं। 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ये रूरबन क्या है? रूरल प्लस अर्बन। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। रूरल मतलब रूरल प्लस अर्बन। इस मिशन का आइडिया ये है कि ग्रामीण इलाकों में ही शहरी जैसी सुविधाएं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाएं, ताकि लोग शहरों की तरफ कम भागें। एक तरह से हाँ, गांव का विकास हो और शहरों पर दबाव कम हो। ये क्लस्टर आधारित विकास पर काम करता है। कुछ गांवों का समूह एक क्लस्टर मानकर वहां आर्थिक गतिविधियां, स्किल डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, ये सब विकसित किया जाता है। कितने क्लस्टर हैं ऐसे? जानकारी है कि 300 से ज्यादा ऐसे रूरबन क्लस्टर काम कर रहे हैं। अच्छा। सड़कों और सुरक्षा से जुड़ी एक योजना, सेतु भारतम योजना,
4 मार्च 2016। जी, इसका उद्देश्य था नेशनल हाईवेज को और सुरक्षित बनाना, खासकर रेलवे क्रॉसिंग्स पर। मतलब फाटक हटाना। हाँ, जो लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं उनकी जगह या तो रेलवे ओवरब्रिज बनाना या रेलवे अंडरब्रिज बनाना, और जो पुराने संकरे पुल हैं उनको चौड़ा करना, मजबूत करना या जरूरत हो तो दोबारा बनाना। कितना काम हुआ इस पर? बताया गया है कि इससे 75,000 किलोमीटर से ज्यादा के राजमार्गों को सुरक्षित बनाने में मदद मिली है। ठीक है। अच्छा, उद्यमिता के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना, ये मुद्रा योजना से कैसे अलग थी? स्टैंड अप इंडिया योजना का फोकस थोड़ा अलग है। ये खास तौर पर SC/ST समुदाय के लोग और महिला उद्यमी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनको नया बिजनेस शुरू करने के लिए, मतलब ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें लोन अमाउंट कितना है? इसमें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का बैंक लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना का दायरा ज्यादा व्यापक है, उसमें लोन अमाउंट कम है। स्टैंड अप इंडिया थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और खास वर्गों पर केंद्रित है। कितने लोगों को फायदा मिला? आंकड़ों के हिसाब से 2.5 लाख से ज्यादा उद्यमियों को इससे मदद मिली है। चलिए, बढ़िया। और फिर 1 मई 2016 को आई वो योजना जिसका जिक्र बहुत होता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। हाँ, ये तो बहुत ही चर्चित रही। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवारों को, खासकर महिलाओं को, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन देना, मतलब LPG कनेक्शन देना। मुफ्त कनेक्शन? जी, मुफ्त LPG कनेक्शन, ताकि वो लकड़ी, कोयला या उपले जलाने से जो धुआं होता है और उससे जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उनसे बच सकें। कितने कनेक्शन दिए गए? 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं और सिलेंडर पर सब्सिडी भी जारी है। अब तो इसका दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 भी आ गया है। हाँ, सुना है। अच्छा, 2017 में चलते हैं। 1 जनवरी 2017 को LIC ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुरू की थी। हाँ, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए थी, एक निश्चित आय देने के लिए। इसमें आप पैसा लगाते थे और 10 साल तक लगभग 8% के गारंटीड रेट पर पेंशन मिलती थी। तो ये अब भी चल रही है? नहीं, बाद में इसे एक और जो वरिष्ठ नागरिकों की योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, उसके साथ मिला दिया गया। अच्छा, मर्ज हो गए। एक थोड़ी अलग सी योजना दिख रही है, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, 3 नवंबर 2017, SPARSH। हाँ, स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। अरे वाह, मतलब डाक टिकट इकट्ठा करने के लिए स्कॉलरशिप। बिल्कुल, ये स्कूली बच्चों में फिलेटली यानी डाक टिकट संग्रह के शौक को बढ़ावा देने की एक अनोखी पहल है। कक्षा 6 से 9 तक के बच्चे जिनकी इस हॉबी में रुचि और योग्यता है, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, और इसमें अब डिजिटल फिलेटली वर्कशॉप्स जैसी नई चीजें भी जोड़ी गई हैं। अच्छा, और वो वरिष्ठ नागरिकों वाली योजना जिसका आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMVVY, वो कब शुरू हुई ठीक से? यहाँ 21 जुलाई 2017 लिखा है। जी, PMVVY 21 जुलाई 2017 को ही लॉन्च हुई थी। ये भी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। LIC ही चलाते हैं इसे भी। इसमें क्या है? इसमें आप एक मुश्त पैसा लगाते हैं और 10 साल तक गारंटीड पेंशन मिलती है। ब्याज दर लगभग 7.5% से 8% के बीच रही है। वो समय समय पर बदलती है। और ये कब तक चलेगी? इसकी अवधि कई बार बढ़ाई गई है। अभी की जानकारी के हिसाब से इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, बिजली कनेक्शन पर वापस आते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य, ये 25 सितंबर 2017 को आई। ये DDU-JY से कैसे अलग थी? देखिए, DDU-JY का फोकस था गांवों तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना। सौभाग्य योजना का लक्ष्य था उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके देश के हर इच्छुक घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना। हर घर बिजली। हाँ, वही नारा था। खासकर गरीब परिवारों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर कनेक्शन देना। दावा तो यही है कि इसके तहत 99% से ज्यादा घरों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है। हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सुलभ बनाने की कोशिश। उड़ान योजना, 27 अप्रैल 2017। उड़ान मतलब उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक। मकसद था रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को अफोर्डेबल बनाना, मतलब सस्ता करना। कैसे? इसके तहत छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। जो हवाई अड्डे कम इस्तेमाल होते थे उन्हें डेवलप किया जा रहा है और कुछ चुनिंदा रूट्स पर एयरलाइंस को सब्सिडी दी जाती है ताकि टिकट की कीमत कम रहे। कितने रूट शुरू हुए? बताया गया है कि 500 से ज्यादा नए रीजनल रूट्स इसके तहत शुरू हुए हैं। ओके, टीचर्स के लिए भी एक डिजिटल पहल थी, दीक्षा पोर्टल, 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा जी, दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबके लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ स्कूली शिक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलता है।
तो ये मेनली टीचर्स के लिए है? हाँ, मुख्य उद्देश्य टीचर्स की ट्रेनिंग, उनको डिजिटल टूल्स और रिसोर्सेज देना और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद करना है। इसे नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDAR के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, अब आते हैं स्वास्थ्य बीमा की एक बहुत बड़ी योजना पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, जिसे PMJAY भी कहते हैं, 23 सितंबर 2018। हाँ, इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में से एक माना जाता है। इसमें क्या कवर होता है? इसका लक्ष्य है गरीब और जो वल्नरेबल परिवार हैं, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी, उनको हर साल हर परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस हेल्थ कवर देना। कैशलेस मतलब पैसा नहीं देना पड़ता? हाँ, सरकारी और जो लिस्टेड प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें भर्ती होने पर सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। कितने लोगों ने लाभ उठाया है? आंकड़े बताते हैं कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसके तहत इलाज करवा चुके हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ा स्केल है। अच्छा, किसानों के लिए सीधी मदद वाली योजना PM किसान सम्मान निधि, ये फरवरी 2019 में घोषणा हुई थी, पर शायद दिसंबर 2018 से लागू हुई। जी, सही कहा आपने। इस योजना में देश के सभी जो पात्र किसान परिवार हैं, उनको हर साल 6,000 रुपए की सीधी आय सहायता, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दी जाती है। किश्तों में? हाँ, 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में। पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जाता है। जनधन खातों में? हाँ, अक्सर उन्हीं खातों में। इससे 12 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा पहुंच रहा है और अभी हाल ही में इसकी 17वीं किस्त भी जारी हुई है। ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 15 फरवरी 2019। हाँ, ये उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है जिनकी महीने की आय 15,000 रुपए या उससे कम है और उम्र 18 से 40 साल के बीच है। इसमें क्या करना होता है? भी मिलाती है। फिर 60 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें कम से कम 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन है ये। कितने श्रमिक जुड़े हैं इससे? बताया गया है कि 5 करोड़ से ज्यादा श्रमिक इसमें एनरोल हुए हैं। ओके, 2022 में डिफेंस भर्ती में एक बड़ा बदलाव आया, अग्निपथ योजना, 14 जून 2022। बिल्कुल, ये सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती का एक नया सिस्टम है। इसके तहत जो चुने जाते हैं उन्हें अग्निवीर कहते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का। 4 साल की सर्विस के बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर उनमें से 25% तक को रेगुलर कैडर में शामिल होने का मौका मिलता है। और बाकियों का? बाकियों को एकमुश्त सेवानिधि पैकेज दिया जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होते इसमें। कितनी भर्ती हुई है अब तक? जानकारी के अनुसार 90,000 से ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है। अच्छा, पारंपरिक कारीगरों के लिए भी एक योजना आई, PM विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023। हाँ, ये योजना भारत के जो पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल, उनको सपोर्ट देने के लिए है। कौन कौन शामिल हैं इसमें? इसमें 18 तरह के पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए हैं, जैसे बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री वगैरह। उन्हें क्या मदद मिलती है? उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिलती है, 15,000 रुपए का टूल किट खरीदने के लिए इंसेंटिव मिलता है, 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है बिना किसी गारंटी के, और वो भी रियायती ब्याज दर पर, और डिजिटल लेन देन और मार्केटिंग में भी मदद दी जाती है। काफी व्यापक है ये तो। अच्छा, आदिवासी समुदायों पर केंद्रित PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को झारखंड से शुरू हुई। JANMN मतलब? JNMN यानी PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका खास फोकस देश के 75 जो PVTG हैं, मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उन पर है, जो विकास में पीछे रह गए हैं। हाँ बिल्कुल, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य इन समुदायों तक 11 जरूरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। जैसे पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से पानी, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका के अवसर। इसमें 9 केंद्रीय मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। ओके, और अब आते हैं सबसे नई योजना पर हमारी लिस्ट में, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई। जी, ये रूफटॉप सोलर को बहुत बड़े स्केल पर बढ़ावा देने की योजना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। और मुफ्त बिजली? हाँ, योजना के तहत जो एलिजिबल परिवार हैं उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। कितनी सब्सिडी?
2 किलोवाट तक के सिस्टम पर 60% सब्सिडी है और अगले 1 किलोवाट पर 40%। कुल मिलाकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है एक घर को। ये तो काफी आकर्षक है। तो ये थी पिछले करीब 1 दशक की कुछ मुख्य सरकारी योजनाएं, नमामि गंगे से लेकर पीएम सूर्य घर तक। हमने देखा कि कैसे ये योजनाएं जीवन के लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश करती हैं। हाँ, पर्यावरण है, वित्त है, स्वास्थ्य, आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, टेक्नोलॉजी, सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, सब कुछ है। बिल्कुल। और ये योजनाएं अलग अलग दिखती जरूर है, पर कई बार इनके बीच एक कनेक्शन भी होता है ना? बिल्कुल होता है। जैसे आपने जनधन खातों का जिक्र किया, उनका इस्तेमाल कितनी दूसरी योजनाओं की सब्सिडी या सहायता राशि सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने में हुआ, डीबीटी जिसे कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, तो ये सब मिलकर कह सकते हैं देश के विकास और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। हर योजना के अपने लक्ष्य हैं, अपनी सफलताएं हैं और अपनी चुनौतियां भी है, वो भी सच है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। इन तमाम योजनाओं को देखते हुए कौन सा एक क्षेत्र है, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्किल डेवलपमेंट, आपको कौन सा क्षेत्र ऐसा लगता है जिस पर इन योजनाओं का सबसे गहरा असर पड़ा है? या फिर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी सबसे बड़ी गुंजाइश या चुनौती बाकी है? इस पर सोचिएगा जरूर। जी, जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।